गणितीय अर्थशास्त्र मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इसके कई प्रश्न वर्तमान समय में नेट और गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यूपी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के परीक्षाओं में भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है हमारे सामने जिसमें लागत फलन दिया गया है और सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट ज्ञात करनी है और जो टोटल कास्ट फंक्शन दिया गया है उसमें हमें ज्ञात करनी है कि फिक्स कास्ट क्या है। तो हम देखते हैं, एक उत्पादक का लागत फलन C = x³/3 - 2x² + 25x + 10 है। फिर इसमें एक शर्त दे दी गई कि जब 8 इकाइयों का उत्पादन हो रहा हो तो सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट कितनी होगी। तो इसको देखते हैं। जो हमारा दिया गया है टोटल कास्ट फंक्शन x³ / 3 - 2x² + 25x + 10। इस कास्ट फंक्शन में ये जो समीकरण नंबर इसको 1 दे दें, समीकरण 1। तो इसमें जो ये 10 है 10, ये स्थिर लागत कहलाती है। तो इसमें ये जो टोटल कास्ट फंक्शन दिया गया है तो इसकी जो कुल स्थिर लागत दी गई है, टोटल फिक्स कास्ट जो है वो है 10। कई बार एग्जाम में ये जो टोटल कास्ट फंक्शन दे दिया जाता है और उसमें फिर पूछा जाता है कि टोटल फिक्स कास्ट कितनी होगी और विकल्प में दे दिया जाता है ABCD कि 12, 14, 10 और 15। तो इसमें क्या होगा, अब चूंकि इतना समय नहीं होता है तो ये प्रश्न जो है वो केवल मात्र देखने से ही हल हो जाएगा। जो इसमें कांस्टेंट दिया गया है वो स्थिर लागत है और ये उत्पादन के से अलग है। शून्य उत्पादन होने पर भी कुल स्थिर लागत एक उत्पादक को वहन करनी पड़ती है। ये उत्पादन से स्वतंत्र है। एक जो साहसी है जिसने उत्पादन के साधनों को एक स्थान पे एकत्र करने का जोखिम उठाया है तो उसको ये स्थिर लागत तो उठानी ही पड़ेगी, चाहे उत्पादन हो या ना हो। तो इस प्रकार से जो इसमें इस कास्ट फंक्शन में स्थिर लागत है वो है 10। फिर आगे पूछा उसने कि 8 इकाइयों का उत्पादन हो रहा हो और सीमांत लागत क्या हो। तो सीमांत लागत के लिए हम जानते हैं कि जो सीमांत लागत है, यदि हम जो लागत में परिवर्तन हो रहा है और उसमें मात्रा का भाग कर दें तो हमें ज्ञात हो जाती है सीमांत लागत। तो और जब टोटल कास्ट फंक्शन दिया होता है तब इसका यदि हम डिफरेंशिएशन कर लें तो ये कास्ट जो मार्जिनल कास्ट है वो हमें ज्ञात हो जाती है। तो जो हमारा टोटल कास्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे dc/dx। इसके x के सापेक्ष जो है इसका कास्ट फंक्शन का हम अवकलन करेंगे और कास्ट फंक्शन दी गई है आपको
सी। तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 इंटू एक्स स्क्वायर और -2 इंटू 2x प्लस 25। फिर देखते हैं सो दैट मार्जिनल कास्ट बराबर 3 से ये 3 रिमूव हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4x प्लस 25। ये मार्जिनल कास्ट का इक्वेशन आ गया, समीकरण है, ये मार्जिनल कास्ट का है। अब इसमें कहा गया है कि x जो है 8 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, एक उत्पादक 8 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। अब x का जो मान है ये समीकरण 2 में लिखते हैं, रख दें इसको। x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर x की जगह जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 8 से, तो ये मार्जिनल कास्ट जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी कि 8 इकाइयों जब उत्पादन कर रहा है और ये जो दिया गया है टोटल कास्ट फंक्शन x³ - 3 - 2x² + 25x + 10, जब ये कास्ट फलन दिया गया है और उत्पादक 8 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है तो सीमांत लागत कितनी होगी? x² यानी 8 का स्क्वायर -4 इंटू 8 प्लस 25, 8 का वर्ग 8 स्क्वायर 64 माइनस 4/32 प्लस 25 प्लस एक साथ कर लें, ये हो जाएगा 64 प्लस 25 माइनस 32। मार्जिनल कास्ट बराबर ये दोनों जुड़ गए, 5 4 9 और 6 2 6 2 8 माइनस 20 माइनस 32। 9 में 2 गए 7 और 8 में 3 गए 5, तो मार्जिनल कास्ट कितनी आ गई? 57। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स है और अब प्राय नेट स्लेट सेट और ये तुम्हारे यूपी पीजीटी, यूपी पीएससी, यूपीएससी के एग्जाम में गणितीय अर्थशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।